स्ट्रगल अभी नहीं कहूँगा। इस टेस्ट एक अच्छी जगह पे पहुंचा हुआ है आज चौथे दिन के बाद। 90 रन पे 6 विकेट गिर चुका था ऑस्ट्रेलिया का। और ये होना चाहिए था कि 150 पे शायद ऑल आउट करे ऑस्ट्रेलिया को, जिससे कि भारत कल आके ये रन बना के ये टेस्ट मैच जीत सके। बट ऑस्ट्रेलिया की लोअर ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग की है अभी भी। डू यू हैव एनी ऑफ चांस? कोर्स वी हैव। 4 साल पहले ब्रिस्बेन में हमने 330 चेस करके आखिरी दिन टेस्ट मैच जीते थे। तो ज़रूर चांस है, भारत का चांस है, ऑस्ट्रेलिया का चांस है, ड्रॉ का। तीनों रिजल्ट हो सकते हैं। तो कल सुबह जब गेम शुरू होगा तो पता चलेगा। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अबाउट द ऑजी मीडिया। जिस तरीके से विराट कोहली और वो जो इशू हुआ, विराट को फाइन भी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो ऑजी मीडिया वहाँ पे थे, उसके पहले वाले दिन मैंने देखा कि दे आर पोर्ट्रेइंग विराट एज किंग कोहली, एंड आफ्टर वन डे आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपन वी हैव सीन कि उन्होंने एक जोकर के हिसाब से भी पोर्ट्रे किया कुछ यार मैं देखा नहीं हूँ, मैं उतना फॉलो किया नहीं हूँ। और उसके बारे में भी गावस्कर साहब ने ये बोला है, बहुत लोगों ने ये बोला है कि दिस शुडंट हैपन। इरफान पठान को भी दूसरे दिन में सुन रहा था, वो ही मैं बोले उतना फॉलो नहीं किया कि- हूँ क्या उन्होंने विराट कोहली को लेकिन कहा। आपके ज़माने में भी वैसे था और आज भी वैसा है, मतलब नथिंग चेंज्ड एक्चुअली। क्राउड आते हैं मैच देखने, कोई कुछ भी बोल देता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से बहुत अच्छा रहा है। और अभी भी दूसरी पारी बाकी है और एक टेस्ट मैच बाकी है सिडनी में। उन्होंने पर्थ में शतक भी लगाया था पहला टेस्ट में। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। बट ये मैं भी समझता हूँ कि कोहली जैसे बड़े प्लेयर को इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, इतने बड़े लेजेंड रहे हैं क्रिकेट के। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है, और रोहित के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा है, खास करके जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट अभी उन्होंने अनाउंस किया मुझे उसके ये सब बाद। चीज़ नहीं पता यार, क्योंकि मैं टीम से थोड़ा सा दूर हूँ। बट मुझे नहीं लगता कोहली के ऊपर कोई प्रेशर है। अभी तो 100 बनाए हैं इस श्रृंखला में। और जैसे मैंने कहा, अभी भी 3 पारियाँ बाकी हैं। अच्छे अच्छे फॉर्म में रहे हैं, स्टार्ट्स मिले हैं, 40-30 बनाए हैं। तो ये उनकी सोच है, सिलेक्टर का सोच है। इस चीज़ पे मुझे बोलना शायद सही नहीं होगा। अब तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एक चीज़ लोग भी जानना चाहेंगे कि क्यों हमारे में एक इस तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है, जबकि जो लीजेंड्स है हमारे गेम्स के, उनको जो प्रॉपर फेयरवेल जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। काफ़ी दफ़ा हमने धोनी के साथ भी देखा, रायना के साथ भी देखा, जिस तरीके से उनको, मतलब जैसे अश्विन के साथ जो हुआ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया, अगर पहले बोल देते तो वी कुड हैव सेलिब्रेटेड हिज एंटायर कैरियर। जिस तरीके से सचिन के साथ हुआ, ऐसा क्यों बनता जा रहा है कि हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने लेजेंड्स को, जब वो इस गेम को अलविदा बोल रहे हैं इंटरनेशनली? मुझे नहीं पता रविचंद्रन अश्विन किस रीज़न से रिटायरमेंट अनाउंस की हैं बहुत। बट भारत के लिए एक मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम। और एंड ही शुड बी हैप्पी अबाउट हिज करियर, द वे ही हैज़ performed and what he's achieved over a period of time. MS Dhoni is an absolute champion. You know what he's achieved for India. I know he finished after the World Cup semi-final in Manchester, but he hasn't finished completely yet. He's still playing the IPL, and when you go back to Chennai, you realize how important Dhoni is for Chennai, and how much love and affection he gets for Chennai. So his retirement is not yet done. I think Ravichandran Ashwin's retirement is also not yet done. He'll play for the next 3 seasons for the Chennai Super Kings. जिस तरीके से सचिन ने रिटायरमेंट लिया था, उससे पहले बट हर इंसान का इस तरीके से होता नहीं है. When I retired, I announced. When Anil Kumble retired, announced earlier. And the same thing with VVS Lakshman and Rahul Dravid. So sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. It depends on the situation. But let's not take away what they have achieved in their career.